सियाराम। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तयते चिरजीवन सप्तेतानां संस्मरणे नित्यम मार्कंडे मथाष्टम जीव दर्शशतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। अर्थात अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान जी विभीषण जी कृपाचार्य और परशुराम जी ये 7 चिरंजीवी। और इसके बाद की पंक्ति का अर्थ यह है कि मार्कंड ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी और लंबी आयु को प्राप्त होता है। 7 चिरंजीवियों में सबसे प्रथम स्थान अश्वत्थामा का आता है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े। युद्ध के अंतर्गत उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उस ब्रह्मास्त्र के अस्त्र को छोड़ने के बाद उसे वापस समन नहीं कर पाए, उसको वापस नहीं ले पाए। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पृथ्वी पर अनंत युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया, जिस कारण से अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर अजर अमर भटकाव की स्थिति में 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम आता है। राजा बलि, भगवान श्री कृष्ण ने जब वामन अवतार में भक्त प्रहलाद के वंशज राजा बलि से दान में 3 पेड़ों का दान मांगा तो राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और उनकी इसी दान परायणता से भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दे दिया। वेदव्यास चारों वेदों के रचयिता, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का संपादन किया और इनका पूरा नाम कृष्णदेव पायमान। इन्होंने 8 पुराणों की रचना की। वेदव्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र और 7 चिरंजीवियों में अगला नाम आता है वीर, महाबली, भक्त शिरोमणि, केसरी नंदन, मारुति नंदन, आंजनेय, पवन पुत्र हनुमान का। हनुमान जी ने त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र में जन्म लिया। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। 100 योजन का समुद्र लांग दिया और रावण की सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। माता सीता को श्री राम जी का संदेशा दिया और श्री राम जी के सारे काज सारे। भगवान श्री राम जब त्रेता युग की समाप्ति पर अपने निज धाम पधार रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए रहने का आदेश दिया और उसी आदेश की पालना करते हुए हनुमान जी आज भी इस कलिकाल में भी इस पृथ्वी पर हनुमान जी आज भी विराजमान है। 7 चिरंजीवियों में अगला नाम आता है विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई और विभीषण ने धर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। उन्होंने रावण को बहुत समझाया कि श्री राम की शरण में चले जाएं, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का अधिपति बनाया और विभीषण भी अपनी धर्मपरायणता के कारण अजर अमर हुए और 7 चिरंजीवियों में विभीषण का भी नाम आया। 7 चिरंजीवियों में अगला नाम कृपाचार्य का। महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु कृपाचार्य बताए गए हैं। वे परम तपस्वी ऋषि, अपने तप के बल पर इन्होंने भी चिरंजीवित्व प्राप्त किया और इन्हें भी चिरंजीवी माना गया। 7 चिरंजीवियों में आखिरी नाम परशुराम जी का आता है। भगवान परशुराम जी विष्णु के 6ठे अवतार। पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका, इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने आपको फरसा भेंट में दिया था। इसके बाद ही राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। परशुराम जी ने धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया और परशुराम जी ने इस धरती पर अमरत्व प्राप्त किया। आज भी चिरंजीवियों में परशुराम जी का नाम अग्रणी माना जाता है। ऋषि मार्कंडी अल्पायु थे ये। इन्होंने महामृत्युंजय के मंत्र की रचना की और शिव की तपस्या की और शिव जी के प्रसन्न करने पर, शिव जी के वर्ष प्राप्त करने पर उन्होंने शिवत्व से चिरंजीवी
शिव जी की कृपा से वह हुए। इस प्रकार सप्त चिरंजीवियों के बाद में 8वां नाम मार्कंडेय ऋषि का आता है। ऐसी अनुपम अनूठी संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है और इसके अनेकानेक स्वरूप में हमारे ग्रंथों में, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, हमारे साहित्य में, हमारी लोक कथाओं में, हमारे महाकाव्यों में मिलता है। हमें संस्कृति की इस अलग को हमेशा जगाए रखनी है। धर्म से जुड़े ऐसे ही अनेक प्रसंगों के साथ में मैं आपके सामने लगातार इस श्रृंखला के साथ में अपनी अल्प बुद्धि से जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं वीडियो से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान श्री राम और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का एक छोटा सा कार्य कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो पसंद आए तो कृपया YouTube पर जाकर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दें। अब आपके सुझाव मुझे पर्सनली भेजें, कमेंट के द्वारा और मैसेज के द्वारा। हो सकता है मैं कहीं चूक रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हों, तो उनमें सुधार करके मैं आगे से आगे और बढ़िया साहित्य संस्कृति से जुड़े ऐसे अनुपम प्रसंगों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। जय सिया राम, जय जय राधे, श्री राम, जय जय राम।